नमस्कार, प्रणाम। हम बिहार से हैं और इस खास पेशकश में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं कल बिहार में अपने एक मित्र से बात कर रहा था और मैंने उससे पूछा, भाई क्या चल रहा है आजकल बिहार में। उसने पहला वाक्य क्या बोला पता है? उसने कहा, भाई ऐसा है, बिहार में सरकार आजकल हड़ताल पे है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या। मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने मुझे समझाया कि देखो क्या है, पिछले कुछ दिनों से ना बिहार सरकार एक तरह से कहा जाए तो काम धाम जो है वो बंद ही है ऑलमोस्ट। पूरा दिमाग जो वहां के नेता हैं जो इस वक्त बिहार सरकार को चला रहे हैं, सत्तारूढ़ दल, पूरा दिमाग, पूरा मंथन, चिंतन, फोकस दिल्ली की मीटिंग्स पर है। चर्चा विचार का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, योजना। और जिस योजना पे बातचीत आगे बढ़ रही है, जिस पे पूरा यह मंथन चल रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी को एक कन्वेनर काहे नहीं बना रहे हैं भाई इंडी गठबंधन वाले। कब तक बनाएंगे? कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अच्छा, कन्वेनर के सवाल पर इंडी गठबंधन वाला जब कुछ नहीं बोल रहा है तो फिर सबको यह लग रहा है, बिहार में सारे जो नेता बिहार में सत्तारूढ़ दल में हैं, कि हर बार कन्वेनर वाली बात जब आती है तो ये टाल क्यों दे रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये लोग कर क्या रहे हैं भाई? साहब के बारे में, नीतीश कुमार साहब के बारे में जब कुछ बात करने के लिए कोई जाता है, सब लोग सवाल का जवाब एकदम हल्के में दे देते हैं। अब मंथन चिंतन क्या चल रहा है? मेरे मित्र ने बताया क्या कि पता है तुमको मंथन चिंतन क्या चल रहा है कि ये कन्वेनर क्यों नहीं बना रहा है भाई और कब बनाएगा। और इसी पर सारा फोकस है इस वक्त। जो बिहार की सरकार चलाने की जिम्मेदारी जिस राजनीतिक दल की है, जनता दल यूनाइटेड, उसका पूरा फोकस इस वक्त यही है कि भाई ये कन्वेनर वाली बात आगे आ ही नहीं रही। कन्वेनर को लेके ही सारा कुछ, सारी कहानी बनाई गई थी। नीतीश कुमार कन्वेनर बनेंगे, कन्वेनर बनेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कन्वेनर पे ही कोई इंडिया गठबंधन के लोगों का कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई सहमति जता ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब देखिए, अब से कुछ दिन पहले जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, मीडिया में बोल रहे थे कि भाई हमको ये मंजूर नहीं है, हमको वो मंजूर नहीं है, ये कांग्रेस के जो ये नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं हमको ये भी मंजूर नहीं है, ये लोग जो बोल रहे हैं हम लोग उससे सहमत नहीं है। पता नहीं बहुत सारी चीजें बोल रहे थे। लेकिन उनके ये सब बोलने का कांग्रेस लोड ही नहीं ले रही है। लोड ले रही है क्या? मतलब क्या कांग्रेस में बहुत इन बयानों को लेकर बहुत गंभीरता से विचार शुरू हो गया कि भाई जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं वो इस तरह से नाराज चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको ये मंजूर नहीं है, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको ये चीज पर हमारी सहमति नहीं है, ये कांग्रेस के नेता ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। इन सारे बयानों पे क्या खलबली मच गई है क्या कांग्रेस पार्टी में या फिर इंडिया गठबंधन में कि भाई तो नाराज चल रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात। कहीं कोई इस बात की चर्चा नहीं चल रही कि भाई जेडीयू नाराज हो गई है, जेडीयू के नेता नाराज हो गए हैं और वो एक बड़े इंपॉर्टेंट घटक दल हैं इंडी गठबंधन के। तो अब उनको मनाने के लिए क्या किया जाए, कैसे मनाया जाए उनको? ऐसा तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा। उल्टा जब मीडिया ने सवाल पूछा इस बारे में कांग्रेस के लीडर से तो एकदम हल्के में उत्तर आया। ऐसा लग रहा था उनके लिए नॉन इशू है। मतलब वो भाव से ऐसा लग रहा था कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन तो चलो ठीक है कि कन्वेनर बनाएंगे कि नहीं। और देखिए, ये जो मीडिया में चल रहा है, सवाल पूछा गया तो उसका जवाब कांग्रेस के लीडर्स ने एकदम ऐसे दिया जैसे उनके लिए ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। जेडीयू को भी ये मैसेज चला गया होगा कि उनकी नाराजगी को कितनी गंभीरता से ले रही है कांग्रेस, या फिर फॉर दैट मैटर वो दूसरे घटक दल जो इंडी गठबंधन में है। मतलब कोई सम्मान, डिग्निटी कुछ रखिएगा बिहार का, बिहार के लोगों का, कि सब ताखे पे रहेगा। मतलब पीएम बनने का सपना तो छोड़ दीजिए, कन्वेनर को लेके बात चल रही थी,
उसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के किसी घटक दल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। अच्छा देखिए, जिस सपने के चक्कर में बीजेपी से गठबंधन तोड़ा गया, जेडीयू के अपने सबसे करीबी नेता से किनारा कर लिया नीतीश कुमार ने, दिल्ली में बैठ बैठ के मीटिंग पर मीटिंग करते रहे। और वो क्या था मुद्दा? कन्वेनर बनना है, कन्वेनर बनाया जाए नीतीश कुमार को। अब उनको कन्वेनर बनाया जाए, इसका कोई लोड ही नहीं ले रहा है। जरा याद कीजिए ना, इंडी गठबंधन वाले एक दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में कुछ बयान दे गए थे। एक ही दिन में ऐसा जवाब आया अखिलेश यादव की तरफ से कि खलबली मच गई सब लोगों में। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला, सबकी बोलती बंद। इसको कहा जाता है कि सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। कुछ बनाओ या मत बनाओ, सीट शेयरिंग करो या मत करो, सीट शेयरिंग पे बात करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। हम अपने सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। पर अब जरा यहां देखिए, बिहार में यहां कोई एक आदमी भी ये पूरे कन्वेनर के पोस्ट को लेके, उसकी उठापटक को लेके, कन्वेनर बनाए जाने को लेके कोई लोड ही नहीं रहा है। कहीं कोई लोड नहीं। लगे रहिए रूसने में, मुंह फुलाने में। अरे भाई, तुम्हारे रूसने और मुंह फुलाने का कोई लोड ले रहा है क्या? ये भी तो जरा चेक कर लो एक बार। अच्छा अब आइए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट चल रहा है गांधीनगर में, ठीक है। भारत के बाहर के देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं और वहां करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी हो चुकी है गुजरात में, तमाम कंपनियों द्वारा। अब जरा उससे मिला लीजिए बिहार को। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बिहार की सरकार चाहे, अगर इच्छा शक्ति हो ऐसा कुछ करने की, ऐसे किसी कार्यक्रम को करने की कुछ कन्विक्शन हो, तो क्या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या ऐसी बड़ी एमएनसीज को आमंत्रित करके ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम बिहार की सरकार नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, एकदम कर सकती है। लेकिन पिछले सेंटेंस में एक शब्द बोला मैंने, अगर इच्छा शक्ति हो तभी किया जा सकता है। खाली कागज पे बड़ा बड़ा प्लान बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को इस लंबे चौड़े प्लान के बारे में बता के खाली हवा बनाने से कुछ होगा क्या? धरातल पर उतरना भी पड़ेगा और धरातल पर इस प्लान को भी उतारना पड़ेगा। कागज पर बनाए गए लंबे चौड़े प्लान को धरातल पर उतारे बगैर कुछ नहीं होगा। धरातल पर उतर के मेहनत करनी होगी और उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हवाबाजी से कितने दिन और बहला लीजिएगा आप बिहार की जनता को? कितने दिन? कुछ ना कुछ झुनझुना पकड़ा देते हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने एजेंडा में। तो यही एजेंडा ही डिस्कस हो रहा है मीटिंग्स में। जो नेता जनता दल यूनाइटेड में हैं, जिनको नीतीश कुमार अपना करीबी मानते हैं, उनसे अपनी सारी बातें कहते हैं। क्योंकि पहले जिस नेता को अपना करीबी मानते थे, अभी थोड़े दिन पहले, अब जो लोग हैं उनसे सारी बात चल रही है। बट मुद्दा वही है, करीबी नेताओं की जो लिस्ट है उसमें परिवर्तन आ गया है, मुद्दे में परिवर्तन नहीं है। मुद्दा वही है कि अब आप लोग हैं तो आप लोग बताइए कि भाई कन्वेनर काहे नहीं बना रहा है? कन्वेनर नहीं बनाएगा तो कैसे होगा? और उधर से क्या है कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं है, नहीं बना रहे हैं। सीट शेयरिंग पे जब मन करेगा तो बात करेंगे। केसी त्यागी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बातचीत पर अब देर हो रहा है, इधर से कह रहे हैं कि देर हो रहा है, जल्दी करना चाहिए, उधर से कोई उसका जवाब ही नहीं आ रहा। तो कुल मिलाजुला के ये पूरा जो एक्सप्लेनर मैंने तैयार किया और तमाम चीजें जब मैंने जानने की कोशिश की तो मेरे मित्र से वो बात शुरू हुई थी और उसके बाद ये सारी चीजें एक एक करके जुड़ती चली गई, पता चलती चली गई कि अच्छा ये है, इस वक्त बिहार में ये कहानी इस वक्त चल रही है।
और इस कहानी के बीच में बिहार की जनता कहीं नहीं है। बिहार की राजनीति के इर्द गिर्द, बिहार की राजनीति में विकास की कहानी के इर्द गिर्द कोई कहानी नहीं बुनी जा रही। सिर्फ अपना हित साधने की कहानी लगातार उसी पर चर्चा चल रही है, उसी पर मंथन चल रहा है। लेकिन इतने चर्चा और मंथन के बाद भी हो कुछ नहीं रहा, लोड कोई नहीं ले रहा, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप बहुत नाराज हैं कि आपको कन्वेनर नहीं बनाया गया, बहुत नाराज हैं आप इस बात से, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बार बार ये कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो पॉलिटिक्स की लिक्विडिटी है, जो लिक्विड फॉर्म में पॉलिटिक्स है कि कौन किधर चला जाएगा, कौन किससे मिल जाएगा, कौन किससे हाथ मिला लेगा, कौन किसका साथ छोड़ देगा, कौन किसके साथ हो जाएगा, इसको लेके बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और बिहार में यह चीज थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बिहार के हर मुद्दे को, बिहार के हर राजनीतिक डेवलपमेंट को हम इसी तरीके से एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हम बिहार से हैं, इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।